सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र कुलरिया एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, डिसेबिलिटी राइट प्रोटेक्शन की आज की कड़ी में हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो टीजीटी टू एचएम की उसके संदर्भ में जो आपके मंच के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की ताज़ा अपडेट है। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, इस मामले में 23 तारीख को जो है माननीय न्यायालय में सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों के चलते सुनवाई नहीं हो पाई और मामलों को आगामी तिथि तक स्थगन दे दिए गए। लेकिन हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि स्थगन जो है वो लंबे समय तक ना किया जाए, जिसके चलते हमारे अनुरोध पर शीघ्र ही यानी कि 25 नवंबर 2022 की तिथि निर्धारित कर दी गई। आज की सुनवाई में विभाग ने मामले को डिस्पोज ऑफ करने का अनुरोध किया और यह तर्क दिया कि हमने जो है पूर्व में 39 जो है वो टीजीटीज़ को जो है वो एचएम की पोस्ट पर जो है प्रमोशन ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं और पेंडिंग जो 81 कैंडिडेट्स है उनकी हमने जो लिस्ट है वो डिपार्टमेंट को भेजी थी। उसमें जो है 10/10/2022 के जो निर्देश थे उसके अंदर त्वरित परिस्थितियों में कोई भी मामला हमें क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि उनके दस्तावेज अधूरे हैं। लेकिन एज ऑन डेट उनके पास एग्जैक्ट नंबर नहीं था कि कितने लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट हो गए हैं, जिसका हमने विरोध किया। वहीं मामले को जो है वो फाइल करने का भी कड़ा विरोध किया, क्योंकि अभी तक जो है वो एज़ पर रूल जो है वो टोटल प्रमोशंस ऑर्डर इशू नहीं हुए हैं, जिस पर माननीय न्यायालय ने हमारा अनुरोध स्वीकार करते हुए रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट को कड़े निर्देश दिए कि अगली तिथि की सुनवाई के एक सप्ताह पहले जितने भी जो टीजीटीज़ हैं उनके प्रमोशन ऑर्डर इशू किए जाएं। वहीं हमने यह मांग उठाई कि कुछ साथियों के दस्तावेज़ पूर्ण रूप से एक ही लॉट में भेजे गए थे और उनमें से पिक एंड चूज़ की पॉलिसी को फॉलो करते हुए कुछ का जो है वो कंसीडर कर लिया गया है और कुछ को बिना किसी इशू के या बिना किसी ग्राउंड लेवल इन्फॉर्मेशन के उन्हें जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, जिस पर माननीय न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लिया और प्रतिवादी विभाग को यह निर्देश दिए कि जिनके भी मामले जो है वो खारिज किए गए हैं उनका कारण लिखित में स्पष्ट करें और जिन लोगों के दस्तावेज अभी भी अधूरे हैं उनकी सूची जो है वो पटिशनर यानी हमें उपलब्ध करवाई जाए और ये हर तरह से आपके सहयोग में तमाम दस्तावेज जो है वो आपको उपलब्ध करवाने के लिए जो है वो प्रयास करेंगे, जिस पर हमने सहमति जताई। तो साथियों, इसी मास के अंतिम कार्य दिवस तक जिन साथियों के मामले अभी भी पेंडिंग्स है, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, उन्हें 3 दिन के भीतर भीतर डॉक्यूमेंट्स जो है वो हेडक्वार्टर को जो है वो सबमिट करने हैं। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है और जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है उनका बाई नेम डिटेल्स और क्या डॉक्यूमेंट डिज़ायर्ड है वो जो है उम्मीद है कि आज शाम तक जो है वो इंस्ट्रक्शंस इशू कर दी जाएंगी। उसकी एक कॉपी हमें भी आने की संभावना है। अगर हमें मिलेगी तो हम इमीडिएटली आपको शेयर करेंगे, तो आप पूर्ण तैयारी रखें। वहीं हमने C&V से जो HM की प्रमोशंस का मैटर है उसको भी टेकअप किया है और जो रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने ये कहा है कि अभी हमारे पास जो है वो C&V की वरिष्ठता सूची जो है वो पूर्ण रूप से दुरुस्त होकर संबंधित ब्रांच से प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही वरिष्ठता सूची हमें प्राप्त होगी हम उस पर भी जो बनती कार्रवाई है वो करेंगे। तो साथियों, आशान्वित रहिए। आने वाले समय में लगभग जो है वो 18 जनवरी 2023 की जो डेट है वो लगाई गई है। तो अगली तिथि से पहले हमें पूरा अनुमान है कि सभी साथियों के दस्तावेज जो पूर्ण रूप से निदेशालय को सुनिश्चित होंगे और प्रत्येक जो एंटाइटल्ड साथी है जिसका जो राइट बनता है उसे वो राइट एंश्योर होगा और जिसके कोई ग्राउंड है, लीगल ग्राउंड है, अगर उसका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट किया गया है तो वो भी हमें पता लगेगा, ताकि हम अंधेरे में ना रहें और हम इस उम्मीद में भी ना रहें कि हमारा मामला लंबित है और इस अंधेरे में भी ना रहे कि किस कारण से हमारा मामला निरस्त किया गया है। ताकि यदि आपका मामला जो है एज़ पर लॉ अगर रिजेक्ट नहीं किया गया है तो आप उसके लिए जो भी लीगल रेमेडी बनती है
उसके ऊपर फर्दर जो है वो अपनी जो भी बनती कार्रवाई है वो व्यक्तिगत रूप से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज की कड़ी में इतना। जल्दी ही विभिन्न जो डिसेबिलिटी राइट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग जो हमारे एफर्ट्स है उसके ऊपर अगली कड़ी में हम और अनेक पदों की और विभिन्न जो डिसेबिलिटी राइट्स है उसके ऊपर अपडेट्स आपसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय दिव्यांग अधिकार, जय संघर्ष।